एक तरफ कोरोना मौत बनकर सितम ढा रहा है, हर रोज हजारों लोगों की जान ले रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ब्लैक फंगस का साया लोगों को डरा रहा है। ये इतना खतरनाक है कि लोगों की आंखों की रोशनी छीन ले रहा है और सबसे ज्यादा खतरा उन लोगों को है जिन्हें कोरोना हुआ था। कुछ लोग इसे कोरोना का जुड़वा कातिल कह रहे हैं, क्योंकि कोरोना से तो बच जाओगे, लेकिन ब्लैक फंगस से कैसे बचोगे? ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना के मरीजों पर ब्लैक फंगस का साया। कोरोना के बाद ब्लैक फंगस की मार। देश पहले से ही कोरोना की दूसरी लहर से तबाह है। मौत के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और अब कोरोना के मरीजों पर ब्लैक फंगस नाम की बीमारी का काला साया मंडराने लगा है, जो इतना खतरनाक है कि लोगों की जान तक ले रहा है। इसकी पुष्टि खुद भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने एडवाइजरी जारी करते हुए की है। आईसीएमआर के मुताबिक कोरोना के मरीजों में ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं, जिसका सही समय पर अगर उपचार न किया जाए तो ये जानलेवा हो जाता है। कोरोना मरीजों को ब्लैक फंगस होने की भी बात सामने आ रही है और ये फंगस इतना खतरनाक है कि ये जान भी ले सकता है। लेकिन ये फंगस उन मरीजों को सबसे ज़्यादा पकड़ रहा है जो डायबिटीज के पेशेंट हैं, एचआईवी के पेशेंट हैं, कैंसर के पेशेंट हैं या फिर लंबे समय तक वो आईसीयू में भर्ती रहे हैं। आपको बता दें, जब ये ब्लैक फंगस किसी को होता है तो उसके नाक में दर्द होता है, उसके नाक के आसपास लालिमा आ जाती है। इसके अलावा पेट में दर्द, उल्टी, दस्त और खूनी उल्टी भी हो सकती है। ऐसे में अगर कोई लक्षण आपको दिखाई देता है तो तत्काल डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही उपचार शुरू करें, क्योंकि ये फंगस इतना खतरनाक है कि आपकी जान तक ले सकता है। ब्लैक फंगस है खतरनाक। 54% मरीजों की हो जाती है मौत। ये फंगस एक मरीज से दूसरे मरीज में नहीं फैलता, लेकिन ये कितना खतरनाक है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसके 54% मरीजों की मौत हो जाती है। खासकर ये बीमारी डायबिटीज और क्रॉनिकल बीमारी वालों के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि ब्लैक फंगस वातावरण में मौजूद रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता को कमजोर कर देता है। सही समय पर इलाज नहीं मिलने से मरीजों की जान तक चली जाती है। डायबिटीज़ में नॉर्मली क्या होता है, जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी का, वो ठीक से नहीं होता है। वो उसको ब्रेक करना बड़ा आसान हो जाता है, उसकी जो इम्यूनिटी है वो कम हो जाती है। तो इसकी वजह से कोई भी जो इन्फेक्शन है, जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, नॉर्मली जो हेल्दी पीपल में नहीं होते, वो भी होने लगते हैं। ऐसा ही ये फंगस है म्यूकरमाइकोसिस, जो पोस्ट कोविड पेशेंट्स में हो रहा है। पहले वायरस का वार, फिर ब्लैक फंगस की मार। इस वक्त लोग दोहरी मार से जूझ रहे हैं। पहले कोरोना का वायरस वार कर रहा है, अगर इससे बच गए तो फिर ब्लैक फंगस घेर ले रहा है। तो बहुत सारे पोस्ट कोविड पेशेंट हैं जिनको डायबिटीज़ थी। उन डायबिटीज पेशेंट्स को हमें स्टेरॉइड देने पड़ते हैं ट्रीटमेंट के लिए, और स्टेरॉइड देने की वजह से उनकी शुगर जो है वो अनकंट्रोल हो जाती है। उसकी वजह से ये लोग प्रोन हो जाते हैं, हाई रिस्क हो जाते हैं कि इनको म्यूकरमाइकोसिस या फंगल इन्फेक्शन हो जाए। कोरोना से ठीक हुए मरीजों को हो रहा है ब्लैक फंगस। कई मरीज अपनी आंखें तक गंवा चुके हैं। अब तक की केस स्टडी बता रही है कि जो कोरोना से ठीक हुए हैं उनमें ब्लैक फंगस की बीमारी देखी जा रही है और कई मरीजों को अपनी आंख तक गंवानी पड़ी है। इसका ट्रीटमेंट है, लेकिन ट्रीटमेंट लेट होता है तो इसमें डेथ रेट बहुत हाई है। जो मॉर्टलिटी है वो लगभग 50% है, मतलब 2 लोगों में 1 लोगों की मृत्यु हो सकती है। बहुत सारे मरीज ऐसे देखेंगे पोस्ट कोविड जिनकी आंख निकालनी पड़ गई, बिकॉज आई के अंदर फंगस घुस गया था। अगर हम उसको नहीं निकालते तो वो ब्रेन के अंदर चला जाता है और ब्रेन को भी डैमेज कर सकता है। तो बहुत बार हमें यून्यूक्लिएशन है या सर्जिकल ट्रीटमेंट भी करना पड़ता है। 49 साल की मीना खंडेलवाल का 10 अप्रैल को कोरोना का इलाज हुआ था।
इलाज के दौरान उन्हें स्टेरॉइड दिए गए, जिसका साइड इफेक्ट हुआ, जिसमें उनकी एक आंख चली गई। 46 साल के ताराचंद 27 अप्रैल को संक्रमित हुए। उन्हें भी स्टेरॉइड दिया था, जो बाद में रिएक्शन कर गया और उनकी दोनों आंखें चली गईं। 42 साल के मुनाफ की कोविड रिपोर्ट तो नेगेटिव आई, लेकिन सिटी स्कैन में इन्फेक्शन आया। उन्हें भी स्टेरॉइड दिए गए, जिसने ऐसा साइड इफेक्ट किया कि मुनाफ की दोनों आंखें खराब हो गईं। इन तीनों मरीजों को डायबिटीज थी। शरीर में कैसे पहुंच रहा है फंगस? ज्यादातर सांस के जरिए वातावरण में मौजूद फंगस हमारे शरीर में पहुंचते हैं। अगर शरीर में किसी तरह का घाव है या शरीर कहीं जल गया, तो वहां से भी ये इन्फेक्शन शरीर में फैल सकता है। अगर इसे शुरुआती दौर में ही डिटेक्ट नहीं किया जाता, तो आंखों की रोशनी जा सकती है, या फिर शरीर के जिस हिस्से में यह फंगस फैला है, शरीर का वो हिस्सा सड़ सकता है। अब इसके लक्षण को भी समझ लीजिए, ताकि अगर किसी को ये हो जाए तो फौरन इलाज शुरू किया जा सके। सिर दर्द, बदन दर्द, तेज बुखार, खांसी, सांस लेने में दिक्कत, आंख और नाक का लाल होना, खून की उल्टी आना, मानसिक स्थिति बदल जाने जैसे कोई भी लक्षण हो तो इसे नजरअंदाज न करें। फौरन डॉक्टर से संपर्क कर इलाज शुरू करें, क्योंकि वक्त पर इलाज और आपकी सावधानी ही इस ब्लैक फंगस नाम की बीमारी से आपको बचा सकती है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।